वो बड़े गीतकार हैं। गीतकार की भूमिका में मैं कोई गीत नहीं पढ़ने जा रहा, मैं गीतकार की भूमिका में कुछ भी नहीं कहने जा रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गीतकार माइक पर खड़ा होता है तो जो पूरा वातावरण है वो एक मधुबन जैसा हो जाना चाहिए, और एक एक जो श्रोता है वो ग्वाल की तरह, गोपिकाओं की तरह हो जाना चाहिए। और जो माइक पर खड़ा हुआ गीतकार हो, जब उसके शब्द निकलें तो ये लगे कि बांसुरी से स्वर लहरी निकल रही है, कृष्ण अपने शब्दों को ध्वनित कर रहे हैं और पूरा मन ब्रज धाम होकर के गीत को सुन रहा है। जोरदार तालियों के साथ हमारे अध्यक्ष आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी फरीदाबाद से हमारे बीच। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कितनी देर पढ़ना है। अध्यक्ष हूँ, हो सकता है कल तक पढ़े आराम से। कौन जा रहा है? अब तो कोई है भी नहीं बाजी जाने वाला। बहनें बैठी हैं, भाभियाँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। और एक मेरा मन है, हालांकि कविता कह रही थी भैया एक मुक्तक चाचा जरूर पढ़ देना, एक मुक्तक उसकी खुशी के लिए पढ़ना चाहता हूँ, किसानों पर एक मुक्तक राजनीति के हवाले से। बाकी मैं गीत पढ़ना चाहता हूँ। आज गौरव मेरा मन है गीत पढ़ूंगा नए। इजाजत दे दीजिए, दोनों हाथ उठाकर एक बार मन के लिए बस सुन लीजिए। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के। अशोक चारण पे स्वर नहीं है, मेरे पास भी है। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। बताइएगा आप इस मूड में हैं तो। कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। बेटा इको कम कर दे थोड़ा सा। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, आशीर्वाद देना। गीत की तरफ लौटूंगा और गीत बिल्कुल पढ़ने का मन लेकर आया हूं आज। कविता ने कहा इसलिए पढ़ दिया। 4 पंक्ति और पढ़ देता हूं, सुनिए। देश के लिए, चूंकि इस कार्यक्रम में सभी ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है, सबने अच्छा पढ़ा। और आज की उपलब्धि हमारा ये प्यारा राम इधर बैठा है, ये भविष्य का बहुत बड़ा कवि है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, सुनिएगा। आज का बड़ा है लेकिन भविष्य तो है इसका उज्जवल। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। रतन भैया आशीर्वाद देना। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी। लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। वाह 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 वाह। थोड़े से हाथ उठा दीजिए एक बार दोनों, लगे कि अभी आप मन के साथ बैठे हैं। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। माँ के हवाले से एक मुक्तक पढ़ता हूं, माँ के हवाले से, माँ के चरणों में रखता हूं, सुनिएगा। मिटा मिटा पर मातृभू की पीर हर आया सलामी दो। मिटा पर मातृभू की पीर हर आया सलामी दो। वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। नमन उस वीर माता को पति से गर्व से बोली। तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। और मन के साथ एक ये रंग तो बेटा बहुत हो गया, क्योंकि आज सभी ने पढ़ा है। मेरे को मेरे मन तक आने दो। आज मेरा मन है इस मंच पे जो नहीं हुआ हो वो सुना दिया जाए। स्वागत भैया स्वागत।
जिंदगी में कुछ अच्छा कमाया है तो एक ऐसा प्यारा दोस्त कमाया है। एक आवाज पर किसी वक्त भी बस हमें इतना पता है कि हमारा भाई ऐसे खड़ा है, बस ये दुआएं दीजिए। ये बहुत अच्छा इंसान भी है। प्रशासनिक क्षमता तो पूरे देश ने देखी है, लेकिन दिल कितना है, सोने जैसा दिल लिए हुए। एक बार दोनों हाथ उठाकर सम्मान कर दीजिए मेरे कहने से भैया। वाह वाह। ये फोटो खिंचवा लो, इधर आ जाओ, मेरे काम आएगा। आपके तो बहुत कहाँ मिले हैं ऐसे लोग। थैंक यू। माँ इस बार माला भी अध्यक्ष जून वाले में पहनाए इन्होंने। अशोक, माला भी अध्यक्ष वाली है। जून में कोरोना से डर सबको था। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी माँ, हम चारों लोग कोरोना से ग्रस्त रहे। और लोग कहते हैं कि 8 दिन में ठीक हो जाते हैं। लगभग 11-12 दिन ऑक्सीजन रही मुझे, मेरे बेटे को, दोनों को। 1 महीना हम लोग रहे और वाकई एक तरह से दौड़ थी, जंग थी जिंदगी से, और जीत सके न जाने किस व्यक्ति ने कहां किस शब्द पर हमारे लिए आत्मा से दुआएं दी होंगी। हम उस तमाम दुनिया में घूमकर जो भी जितने देशों की यात्रा की है, हम कुछ नहीं है, हम एक बहुत छोटे से शब्दकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रात में जब किसी की भावनाओं को हम जागृत कर देते हैं, कहीं किसी के दिल तक पहुंच जाते हैं, तो शायद कोई अपनी अंतरात्मा से दुआ देता है कि तेरा नाम चले, तेरा यश चले। तो कहीं ऐसे कहीं यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति शायद आज रात भी हमें दुआ दे। मैंने गीत लिखा उस दरमियान, जिस दिन 9 दिन हो गए थे और ऑक्सीजन थोड़ी सी क्रिटिकल पोजीशन हो गई थी, और कविता लिखनी बंद नहीं हुई। बड़ी बात ये थी, सुनिएगा, चैतन्यता जागृत रहनी चाहिए। हम क्या हैं ये हमें याद रखना चाहिए। सुनना गजेंद्र। हो दिन तो ऐसे निकल गए। मन से बताना यदि कविता हो, कोई नारेबाजी नहीं किसी तरह की। हो दिन तो ऐसे निकल गए। कोई नहीं पूरा कर ले, मैं बात करता हूं। सर एक आदमी भी सुन लो। दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। दोनों हाथ उठा देना यदि बात अच्छी हो जाए सुनने के बाद। वो दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। बचपन में गुल्लक से ही जैसे पैसे निकल गए। कविता होती है तो दिन तो ऐसे निकल गए। बड़े लोग बैठे आशीर्वाद दें। वो दिन काबू में कब आते हैं। दिन बेटा तू ही काबू में ना रहा, दिन तो क्या आएंगे, तू रोक भाई साहब देखो, आप आगे देखो। दिन काबू में कब आते हैं, ये तो आते ही जाते हैं। दिन काबू में कब आते हैं, ये तो आते ही जाते हैं। अब ये बात समझ में आई, दिन तो होते हैं हर जाई। क्या बात है, वाह। तेरी मेरी क्या हस्ती, ओ तेरी मेरी क्या हस्ती, कैसे कैसे निकल गए। वो दिन तो ऐसे निकल गए। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। ये कविता तिवारी के पिताजी माला पहना रहे थे, इसलिए ये माला बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दिन तो ऐसे निकल गए। एक अंतरा सुनिए, अच्छा लगे तो दुआएं देना। हो लोग बड़े हों या हों छोटे, आशीर्वाद देना भैया जी भाई। लोग बड़े हों या हों छोटे, बीते दिन कब किसके लौटे। बीता कल है अच्छा लगता, और ये आज लगे हैं ठगता। बीता कल है अच्छा लगता, और ये आज लगे हैं ठगता। आज को लेकर सोचे, आज को लेकर सोचे, सब अंधे से निकल गए। दिन तो ऐसे निकल गए। अच्छी तालियों से अच्छा बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। जो जीवन में सीखा सबसे अच्छा बंद पढ़ता हूं, आप सबका प्यार मिले, सुनिएगा। पंकज भैया, जगमग जगमग नभ के तारे, जो मेरे पास सबसे अच्छे बोल हैं वो दे रहा हूं। जगमग जगमग नभ के तारे, तुझसे बोल रहे हैं प्यारे।
हो जगमग जगमग नभ के तारे तुझसे बोल रहे हैं प्यारे, जब तक सफर बंधे हैं पग में तब तक हंसकर जी ले जग में, जब तक सफर बंधे हैं पग में। दुआएं दीजिएगा। हो जगमग जगमग नभ के तारे तुझसे बोल रहे हैं प्यारे, जब तक सफर बंधे हैं पग में तब तक हंसकर जी ले जग में। छोड़ चदरिया यही कबीरा, छोड़ चदरिया यही कबीरा, दे संदेश से निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। पहली बार सुन रहा है पूरा मंच, आखिरी शब्द सुने अशोक भैया। कोई बीता कल लौट आए, सबको ऐसा लगता है, लेकिन इस अंतरे में दो पंक्तियां साधारण हैं, लेकिन आखिरी पंक्ति ने कुछ असाधारण भाव पैदा किए हो, तो मंच के ज्ञानी लोग भी बताएं थोड़ा सा। कोई बीता कल लौट आए, बदले में सब कुछ ले जाए, कोई बीता कल लौट आए, बदले में सब कुछ ले जाए, नामुमकिन है ऐसा होना, बचपन छूट गया है सलोना। आखिरी पंक्तियां जिस पर गीत खड़ा किया है मैंने, मोहब्बतों से भर देना यदि गीत हुआ हो तो। कोई बीता कल लौट आए, बदले में सब कुछ ले जाए, नामुमकिन है ऐसा होना, बचपन छूट गया है सलोना। जीवन की माला के मन के, और जीवन की माला के मन के, जीवन की माला के मन के एक सिरे से निकल गए, हो दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए, बचपन में गुल्लक से ही जैसे पैसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। यदि आप अनुमति दें तो माँ के ऊपर कुछ मुक्तक सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से समापन होगा। यह गीत मैंने पहली बार पढ़ा है कहीं, पूछना चाहता हूं आपसे। अच्छा लगा हो तो मल्लावा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह जी। रतन भैया भैया इतने बड़े कवि ने स्वयं आकर यहाँ आशीर्वाद दे दिया, मुझे लगा कि तो ठीक हो गया। भैया इतने गीत लिखे, कपिल शर्मा शो देखता था मैं इसलिए बारीक सी चीज बता रहा हूं कि दुख ना कभी भी दुख से नहीं मिटता, आपके भीतर एक रोशनी होनी चाहिए। लेकिन हंसता रहता था, हंसी तो आएगी कपिल शर्मा शो देखते हुए, डॉक्टर भी चिंतित। लेकिन एक गीत उस दरमियान लिखा, उसका खाली तहत में एक अंतरा पढ़ता हूं, बेटा सुनना जरा सारे लोग। मैंने लिखा, मन नहीं है और हंसना पड़ रहा है। मन नहीं है और हंसना। बाबूजी आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत मन से सुन रहे हैं कविता। मन नहीं है और हंसना पड़ रहा है, थक गया मन अब तो ये कहने लगा है, दूसरों के दुख भला कब तक उठाऊं, मेरी भी तो उम्र होती जा रही है, मेरा भी मन है कभी तो मुस्कुराऊं। पूरा बड़ा गीत है, अचानक याद आ गया। बहुत अच्छा। वाह। थक गया मन अब तो ये कहने लगा है, दूसरों के दुख भला कब तक उठाऊं, मेरी भी तो उम्र होती जा रही है, मेरा भी मन है कभी तो मुस्कुराऊं। कह गया मन जो भी उसके मन में आया, अब मैं बोलूं वो हठीला अड़ रहा है, मन नहीं है और हंसना पड़ रहा है। सुनिएगा। वाह वाह वाह। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। बताना भैया जी, राम तेरे को समर्पित करता हूं। माँ ये आपके चरणों में रखता हूं, माँ के हवाले से कुछ अच्छा लिखा है नया। दोनों हाथ उठाकर गेयर बदल दीजिए मेरी कविता पाठ का, आपकी दुआएं मिल जाएं, बस एक बार सुन लीजिएगा। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गऊ माता को जो दी जाए
लोई हो गई छोटी। बताना, थोड़ा सा दुआएं दीजिएगा। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। गौ माता को जो दी जाए लोई हो गई छोटी। उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने। बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। वाह 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 वाह। बाबूजी सच बोला हो तो दुआएं देना। वाह। मां के हवाले से पढ़ रहा हूं, बिल्कुल नया। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी मां। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी मां। बेटा थोड़ा सा शामिल रहे या टाइम क्यों खराब करे, फिर घर जा। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी मां। कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी मां। दुआएं दीजिएगा इस बार। वाह। कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी मां। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया। गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी मां। वाह 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 वाह। यदि आप रात में इतनी देर तक बैठे हैं तो कविता के लिए बैठे हैं। मैं प्रणाम करता हूं आपको। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। नए तरीके से बांधा हो तो दुआएं देना इस बार। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। सच बोल रहा हूं तो बताना। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। समय एहसास भी अपने पराये का कराएगा। बड़े लोग बैठे वो बता देंगे इस बार। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। समय एहसास भी अपने पराये का कराएगा। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। बताइएगा सच बोलूं तो। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। बुरे दिन में सिवा मां के कोई भी क्यों निभाएगा। न ये ऊंचाई सच्ची है न ये आधार सच्चा है। न ये ऊंचाई सच्ची है न ये आधार सच्चा है। न कोई चीज है सच्ची न ये संसार सच्चा है। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं
अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। एक आखिरी मुक्तक आज के कापाठ का, चूंकि समय जो दिया था वो हो गया। कभी पिता के हवाले से एक अच्छा मुक्तक पढ़ के विदा लेता हूं। और गौरव, ये गौरव की बिटिया है छोटी सी, इतनी इंटेलिजेंट है, आप इसे एक बार इसका यूट्यूब पे वो डाल के वीडियो दिखाना मल्लावा को, पता चले एक भविष्य का आईएएस और तैयार हो गया इस भूमि से। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट है। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी। आशु भैया, भैया इधर बैठे हैं, कि सितम हर आदमी पर, छोटे बच्चे ने आकर, भैया के बेटे ने आकर फूल भेंट किए थे अच्छी कविता पर। इस संस्कार को शब्द देता हूं एक मुक्तक के हवाले से, और बताइएगा, सुनना। स्वागत है सर। सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी, उसे बीते हुए लम्हों की अक्सर याद आएगी। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया दुख में भी हंसना, मेरी औलाद भी एक दिन मुझे जीना सिखाएगी। वाह, अच्छे शब्दों पर थोड़े हाथ बड़े कर दीजिए, थक गए आप, मैं जानता हूं। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया दुख में भी हंसना, मेरी औलाद भी एक दिन मुझे जीना सिखाएगी। और इस परिवार के लिए कहता हूं, हमेशा ही रहे मजबूत अब ये प्रेम के धागे, तेरे बच्चों के आंगन में सदा सौभाग्य ही जागे। हमेशा ही रहे, तमाम लोग जितने यहां बैठे हैं, हमेशा ही रहे मजबूत अब ये प्रेम के धागे, तेरे बच्चों के आंगन में सदा सौभाग्य ही जागे। हर एक इंसान की दुनिया में होती है यही मर्जी, मेरी औलाद जाए दुनिया में मुझसे कहीं आगे। बहुत अच्छा। आखिरी 4 पंक्ति पढ़कर विदा लेते हैं, सुन लीजिएगा। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी। बताना बच्चे, कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। पूरी वर्तमान तमाम रिश्तों को परिभाषित कर देता हूं केवल 2 पंक्तियों में, और विदाई वाली तालियां आपकी चाहिए अल्लावा। फिर मुलाकात होगी, सुनना। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। गौरव 1 मिनट बैठ के सुन लो। मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। बढ़ूंगा ही नहीं आगे जब तक भैया नहीं सुनेगा। मेरी कविताई तक की तुझसे ऐसी बेरुखी होगी। तालियां बजाओ, सुनो। कभी सोचा न था ये जिंदगी, बेटा रोज यही काम करते हैं, जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से, पिता ने बस कहा इतना। विदा कर देना इस बार। मिला उपहार बेटे से, पिता ने बस कहा इतना। घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी होगी।